हेलो गाइज, वेलकम टू माय स्टडी चैनल C4 करंट अफेयर। आज हम 12 नवंबर से 22 नवंबर के बीच के वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को किस सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए वायुसेना, ऑप्शन बी नौसेना, ऑप्शन सी थल सेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नौसेना। तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल और आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर हैं, कमांडिंग इन चीफ हैं। वे 30 नवंबर को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। यह है आर हरि कुमार। क्वेश्चन 2, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कौन सी बार यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पहली। तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पहली बार यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह मेंटरशिप प्रोग्राम भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को मजबूत करके जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह है मेंटरशिप प्रोग्राम। क्वेश्चन 3, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 72, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 73, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 74, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट 75। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है भारतीय नौसेना को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में परियोजना प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला नौसेना को सौंप दी है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडियन हैं। क्वेश्चन 4, नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KL राहुल, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को हाल ही में T20 की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि विराट कोहली अभी T20 कप्तानी से संन्यास ले लिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। जबकि अब से भारत की कोचिंग अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज राहुल द्रविड़ करने वाले हैं। तो T20 सीरीज के कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़। यह है रोहित शर्मा, यह है भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़, यह है KL राहुल उप कप्तान। क्वेश्चन 5, 11 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय डाक दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय समझौता दिवस। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। इसकी वैधानिक शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई थी, जबकि साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसकी याद पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 6,
विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लॉस्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और किस खिलाड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए अंकित रैना, ऑप्शन बी भाविना पटेल, ऑप्शन सी रिया भाटिया, ऑप्शन डी अर्चना गिरीश कामत। इसका राइट आंसर है अर्चना गिरीश कामत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लॉस्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने महिला युगल का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1926 में शुरू हुई थी। यह टूर्नामेंट 1957 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह है अर्चना गिरीश रावत। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस विभाग के द्वारा सप्ताह भर चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी विज्ञान विभाग, ऑप्शन सी जनजाति विभाग, ऑप्शन डी न्याय विभाग। तो इसका राइट आंसर है न्याय विभाग। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, न्याय विभाग ने हाल ही में 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ज़रूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यह है टेली लॉ व्हील अभियान, जो कि एक एम्बुलेंस में दिया गया। क्वेश्चन 8, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना की ऑनरेरी जनरल की रैंक की मानक उपाधि दी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है नेपाल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल की सेना के प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल की रैंक मानक उपाधि दी है। प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आमंत्रण पर 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। ये हैं नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा। क्वेश्चन 9, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 2025। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को वर्ष 2024 से बढ़ाकर 2025 कर दिया है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने अभियान में देरी के संबंध में घोषणा की है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने परियोजना में देरी के लिए मून लैंडर को लेकर स्पेसएक्स के साथ चली मुकदमेबाजी को वजह बताया है। क्वेश्चन 10, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 8वें स्थान पर, ऑप्शन बी 18वें स्थान पर, ऑप्शन सी 28वें स्थान पर, ऑप्शन डी 30वें स्थान पर। राइट आंसर है 18वें स्थान पर। ऑप्शन बी 18वें स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में 5 अग्रणी देश हैं। भारत को कुल मिलाकर 46/100 में से 46 का स्कोर मिला है। यह ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स इंडिया की रैंक है 18वीं। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन हरविंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग।
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हरविंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट रखी गई है। क्वेश्चन 12, केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसने श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, ऑप्शन डी कारपोरेशन जनजाति मंत्रालय। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हाल ही में केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन और देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। रेलवे ने पहले 17 दिवसीय दौरे की शुरुआत नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की है। यह श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन। क्वेश्चन 13, इनमें से किस राज्य सरकार ने खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी चेन्नई सरकार, ऑप्शन सी कोलकाता सरकार, ऑप्शन डी दिल्ली सरकार। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया है, जबकि हाल ही में दिल्ली सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 92 निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह है दिल्ली का वायु प्रदूषण। क्वेश्चन 14, 12 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पशु दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जीव दिवस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 12 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें से बर्ड्स ऑफ इंडिया उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। यह 12 नवंबर को नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है भोपाल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल शहर में देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसे 450 करोड़ रुपए की लागत से PPPP मोड में नया रूप दिया गया है। इस स्टेशन पर वह सभी सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। यह है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन 16, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा और स्पेसएक्स, ऑप्शन डी ईसा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है नासा और स्पेसएक्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स ने हाल ही में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों टॉम मार्सबर्न, कायला बैरन, मैथियस मोरर और राजाचारी को अप्रैल 2022 तक
6 महीने की विज्ञान विशेष मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस कंपनी की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई है? ऑप्शन ए एजियो, ऑप्शन बी नायका, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी ईकर्ट। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है नायका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में इस कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें उनकी 53.5% हिस्सेदारी है और उनकी कुल संपत्ति 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह फाल्गुनी नायर जो कि नायका.com की फाउंडर और CEO हैं। क्वेश्चन 18, हॉकी इंडिया ने किस राज्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हॉकी इंडिया ने 24 नवंबर 2021 से ओडिशा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर प्रसाद को 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना है। विश्व भर की 16 शीर्ष टीमें खिताब के लिए लड़ेंगी, जबकि भारतीय टीम अपना टाइटल डिफेंड करेंगी। ये हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। क्वेश्चन 19, 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व दयालुता दिवस, ऑप्शन बी विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी विश्व ज्ञान दिवस, ऑप्शन डी विश्व शिशु दिवस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है विश्व दयालुता दिवस। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 13 नवंबर को विश्व भर में विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है, जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड किडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 20, अगले वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी जापान। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है मिस्र। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगले वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने 7 सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया था। क्वेश्चन 21, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किसीदा हाल ही में एक बार फिर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जापान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किसीदा हाल ही में एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ष 2021 के संसदीय चुनाव में LDP की जीत के बाद उन्हें जापान के प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने योशिहिडे सुगा का स्थान लिया है। यह है फूमियो किसीदा, जापान के राष्ट्रपति। प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फटाफट शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी IBPS, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया है। इस RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। क्वेश्चन 23, निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है इंस्टाग्राम ने हाल ही में सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने हाल ही में युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी की है। यह इंस्टाग्राम। क्वेश्चन 24, भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश के एकमात्र राज्य बन गया है? तो क्वेश्चन 24 क्या है? भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश के एकमात्र राज्य बन गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी की गई है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश के एकमात्र राज्य बन गया है, जबकि वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। यह कानपुर मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्वेश्चन 25, इनमें से किस विधानसभा ने हाल ही में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन बी मुंबई विधानसभा, ऑप्शन सी पंजाब विधानसभा, ऑप्शन डी गुजरात विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है पंजाब विधानसभा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पंजाब विधानसभा ने हाल ही में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यह इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित किया गया यह दूसरा प्रस्ताव है, जबकि इससे पहले पहला प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। यह कांग्रेस। क्वेश्चन 26, लंदन की प्रसिद्ध किस नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी नदी, ऑप्शन डी टेम्स नदी। तो इसका राइट आंसर है टेम्स नदी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लंदन की प्रसिद्ध टेम्स नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील और ईल और शार्क पाई गई है। यह सर्वेक्षण जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया था, जबकि वर्ष 1957 में टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। यह है लंदन की टेम्स नदी। क्वेश्चन 27, 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी डाक दिवस, ऑप्शन सी सेना दिवस, ऑप्शन डी महिला दिवस। तो इसका राइट आंसर है बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में बाल दिवस के रूप में इसी दिन को चिन्हित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है।
क्वेश्चन 28, 14 नवंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व टीबी दिवस, ऑप्शन बी विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन सी विश्व डाक दिवस, ऑप्शन डी विश्व विज्ञान दिवस। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में अनियमित खान पान और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन 29, निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी बैंक। तो इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को हाल ही में असम के लिए बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। यह बंधन बैंक, यह जुबिन गर्ग। क्वेश्चन 30, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी श्री किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है श्री किरण रिजिजू। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही टेलीलॉ अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि अपने संदेश में कहा है कि नए भारत का विकास प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन से हुआ है। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ई इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेलीलॉ का विकास किया गया है। यह है किरण रिजिजू। क्वेश्चन 31, निम्न में से किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस चुनौती में देश से 246 शहर हिस्सा ले रहे हैं। सेफ्टी टैंकों शिविरों की सुरक्षित सफाई के लिए 345 शहरों में कॉल सेंटर और हेल्पलाइन नंबर 14420 काम कर रहा है। यह है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। क्वेश्चन 32, रक्षा सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एनडीबी में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए डॉक्टर संजय कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर संजीव कुमार मेहता, ऑप्शन सी डॉक्टर अजय सिंह, ऑप्शन डी अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक आतंकवादी विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर निबंधों का एक संकलन है। क्वेश्चन 33, 15 नवंबर को इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल राज्य गठन दिवस, ऑप्शन बी पंजाब राज्य गठन दिवस, ऑप्शन सी गुजरात राज्य गठन दिवस, ऑप्शन डी झारखंड राज्य गठन दिवस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो झारखंड राज्य गठन दिवस है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 15 नवंबर को झारखंड राज्य गठन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के आदिवासी स्वतंत्रता क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा झारखंड के निवासी थे। झारखंड फाउंडेशन डे। क्वेश्चन 34, निम्न में से किस राज्य में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत के कर्नाटक राज्य में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों में निमोनिया प्रेरित मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है। यह है कंजुगेट वैक्सीन। क्वेश्चन 35, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्कूलों में सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में स्कूलों में सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 1 से 10 तक से पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही कार्यालयों में भी इसे अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो उस पर उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह है चरणजीत सिंह चन्नी। क्वेश्चन 36, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर है रांची। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में झारखंड के रांची में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। यह है बिरसा संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय। क्वेश्चन 37, T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। T20 विश्व इम्पॉर्टेंट फैक्ट, T20 विश्व कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम वर्ल्ड कप किया। ऑस्ट्रेलिया 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 7 गेंद शेष रहते निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह ऑस्ट्रेलियन टीम जिन्होंने हाल ही में T20 विश्व कप जीता है पहली बार। क्वेश्चन 38, प्रसिद्ध इतिहासकार और किस पुरस्कार से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए पद्म श्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी नोबल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पद्म विभूषण। तो हाल ही में पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे ने प्राप्त किया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने थिएटर कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी।
बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी के जीवन काल और उनके प्रशासन पर कई किताबें लिखी हैं। यह है बाबा साहेब पुरंदरे। क्वेश्चन 39, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 82 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 90 वर्ष, ऑप्शन डी 92 वर्ष। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 90 वर्ष। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। मन्नू भंडारी का रचनाकाल 1950 के दशक के आखिरी से 1960 के दशक के शुरुआत के बीच का रहा है। यह है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन 40, निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आयोजना आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन डी FDI। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। यह आकलन विकलांगता की समावेशी व एक ज़्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 41, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और किसने हाल ही में सिटीजन्स टेली लॉ ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी SP बघेल। तो इसका राइट आंसर है, इसके राइट आंसर की बात करें तो SP बघेल। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और SP बघेल ने हाल ही में सिटीजन लॉ ऐप लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने न्याय दूरसंचार विभाग के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन किया है। बढ़ी हुई कानूनी जानकारी तक पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 42, निम्न में से किस राज्य ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है, इसके राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। यह केसर हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। यह चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है। यह है केसर हिंद तितली। क्वेश्चन 43, 16 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय डाक दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पॉपुलेशन दिवस। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग ने देश में प्रेस स्वतंत्रता और पत्रकारिता में उच्च आदर्श स्थापित करने की सिफारिश की थी। यह नेशनल प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 44, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 141 किलोमीटर, ऑप्शन बी 241 किलोमीटर, ऑप्शन सी 341 किलोमीटर, ऑप्शन डी 441 किलोमीटर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 341 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस क्रिकेटर को प्लेटू फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी आशीष नेहरा, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को हाल ही में बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटू फुटवेयर ब्रांड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लेटू भारत का पहला D2C स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। यह राहुल द्रविड़ जिन्होंने हाल ही में प्लेटू के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन 46, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन से वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरुआत किया है? ऑप्शन 31वें, ऑप्शन बी 41वें, ऑप्शन सी 51वें, ऑप्शन डी 61वें। तो इसका राइट आंसर है 41वें। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरू किया है जिसके लिए भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंचा है। इस पहले बैच में 23 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। वे हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचे हैं। क्वेश्चन 47, 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान दिवस। तो इसके राइट आंसर की बात करें बच्चों तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट दिवस। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 17 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है या छात्र दिवस मनाया जाता है। सभी छात्रों को शिक्षा का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। क्वेश्चन 48, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजावुर में किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में किया है। इस संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित किया गया है। यह है पीयूष गोयल। क्वेश्चन 49, अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है चीन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अमेरिका को पीछे छोड़कर हाल ही में चीन संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है जिसमें चीन सबसे आगे है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंजी एंड कंपनी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है। क्वेश्चन 50, सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के लिए अधिदेश को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 2021, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2021,
ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2021। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 15 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अव्ययी के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के अधिदेश को 15 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह माना है कि वर्तमान स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन 51, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठक में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 52, निम्न में से किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम के रूप में जाना जाता है। यह है पोचमपल्ली गांव, यहाँ साड़ियों का अत्यधिक महत्व है। क्वेश्चन 53, क्वेश्चन 53, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में द्वारे राशन योजना लॉन्च की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में द्वारे राशन योजना लॉन्च की है। इस योजना से राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार ने राशन डीलरों के लिए कमीशन को 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। ये है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने हाल ही में द्वारे राशन योजना लागू की है। क्वेश्चन 54, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व शिशु दिवस, ऑप्शन बी विश्व बाल दिवस, ऑप्शन सी विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी विश्व वयस्क दिवस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है विश्व वयस्क दिवस। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 26 युवा खुदकुशी कर लेते हैं। बेरोजगारों की संख्या 2019 में 1.89 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। यह है वर्ल्ड एडल्ट डे, विश्व वयस्क दिवस। क्वेश्चन 55, दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली रत्न, ऑप्शन बी महाराष्ट्र रत्न, ऑप्शन सी केरल रत्न, ऑप्शन डी कर्नाटक रत्न। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर है कर्नाटक रत्न। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 10वें शख्स बन गए हैं, जबकि यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार
साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। ये हैं पुनीत राजकुमार। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है नोएडा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन नोएडा में किया है। इस टावर के प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित और तैयार किया गया है। क्वेश्चन 57 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 62वें, ऑप्शन बी 72वें, ऑप्शन सी 82वें, ऑप्शन डी 92। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 82वें स्थान पर भारत वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ 82वें स्थान पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 5 अंकों से नीचे खिसक गया है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 45 अंकों के साथ सूची में 77वें स्थान पर था। इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 58, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल शुरू किया है? ऑप्शन ए कोलकाता रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल स्टेशन, ऑप्शन डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहला पॉड होटल शुरू किया है। ऐसे पॉड होटल रूम अमेरिका और जापान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन की यात्रा के बाद थकान महसूस करता है तो वह स्टेशन पर ही इस पॉड होटल में ठहरकर आराम कर सकता है। क्वेश्चन 59, 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी विश्व ज्ञान दिवस, ऑप्शन सी विश्व शौचालय दिवस, ऑप्शन डी विश्व योग दिवस। तो इसका राइट आंसर है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 60, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 3। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की घोषणा की है। पिछले 1 साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। क्वेश्चन 61, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पूरे भारत से जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इकट्ठा करने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता के लॉन्च के बाद प्रति माह पुरस्कारों पर विचार करने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी।
यह है जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। क्वेश्चन 62 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसके राइट आंसर है 5 वर्ष। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हाल ही में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत 1.63 करोड़ आवास बनाए गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आवास दिवस मनाया है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। क्वेश्चन 63 तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का 4था संस्करण प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का 4था संस्करण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में गिरावट की सबसे तेज दर हासिल की है। क्वेश्चन 64 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन डे, ऑप्शन सी विश्व दूरदर्शन दिवस, ऑप्शन डी तीनों। तो इसका राइट आंसर है तीनों दिवस। 21 नवंबर को विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन डे, विश्व दूरदर्शन डे तीनों दिवस मनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 21 नवंबर को विश्व भर में विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन डे, विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन 65 दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। तो इसका राइट आंसर है 2025, ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दिल्ली सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है। यह 6 सूत्री कार्य योजना सीवेज ट्रीटमेंट, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और अन्य योजना शामिल हैं। क्वेश्चन 66 इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने तेलंगाना राज्य में ढोकरा कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कोलकाता, ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा के उद्देश्य से ढोकला कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का आयोजन आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 67 शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के किस अल्पाइन स्कीर ने क्वालिफाई कर लिया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संजय सिंह, ऑप्शन बी संदीप मेहता, ऑप्शन सी सुमित सिंह, ऑप्शन डी आरिफ खान। तो इसका राइट आंसर है आरिफ खान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के अल्पाइन स्कीर आरिफ खान ने दुबई में हुई क्वालिफाइंग स्पर्धा में खेलों के लिए टिकट हासिल किया। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। क्वेश्चन 68 भारत के किस राज्य में पहली लीगो परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है, इसके राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में महाराष्ट्र में पहली
LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। वर्तमान में अमेरिका में वाशिंगटन में हनफोर्ड और लुइसियाना में लिविंगस्टन में ऐसी कुछ प्रयोगशालाएं हैं। ये लैब गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जांच करती हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।